हाय दोस्तों, आज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक 5 वाट का बैटरी चार्जर है जो कि 110 डीसी का है। तो सिंगल फेज चार्जर है। तो सबस्टेशन में चार्जर है, उसमें फ्लोट मोड बूस्ट मोड आता है। तो चार्जर का आज मैं आपको ट्रबल शूट सिखाऊंगा, कैसे उसका सर्किट डायग्राम फॉलो करते हैं, सीखते हैं। और मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा कि उसमें कैसे आप कोई भी इक्विपमेंट है फेल हुआ है चार्जर में, कैसे फॉल्ट होगा तो आप कैसे उसे डिटेक्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे इत्यादि मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मेरे पास आज फ्लोट चार्जर का एक सर्किट डायग्राम है, तो उससे मैं आपको सिखाऊंगा। और ये डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए अब चार्जर में कुछ नया सीखते हैं। तो ये 5 वाट का चार्जर है और यहाँ पे ये फ्लोट मोड की 2 स्विच है। ये फ्लोट मेन स्विच है और फ्लोट आउटपुट स्विच है। इस स्विच में एसी के कांटेक्ट होते हैं, इस स्विच में आउटपुट डीसी के कांटेक्ट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बूस्ट मोड है ये, और ये बूस्ट का मेन स्विच है जहाँ पे एसी सप्लाई के कनेक्शन रहते हैं, और ये बूस्ट के आउटपुट स्विच है, वहाँ पे डीसी के कांटेक्ट रहते हैं। ये आपका फ्लोट का करंट का एमीटर है, ये डीसी वोल्ट मीटर है आपके आउटपुट का। ये आपका एसी का है जो कि एसी सप्लाई मेंस यहाँ पे सिंगल फेज आ रही है वो। ये इंडिकेशन है फ्लोट के इनपुट का स्विच का, ये आउटपुट मेंस का, ये बूस्ट का है। एक स्विच में सप्लाई एसी आता है उसका, और एक स्विच से डीसी आउटपुट होता है उसका। ये अर्थ लीकेज का है, नेगेटिव या पॉजिटिव जब अर्थ लीकेज आपका होगा तो ये मीटर आपको इंडिकेट करेगा। ये बैटरी करंट का है और ये बूस्ट चार्जर करंट का है। बूस्ट का एमीटर 0 से 30 तक का होता है और फ्लोट का है वो 0 से 15 तक का होता है, क्योंकि फ्लोट है वो कम एम्पियर पे चार्जिंग करेगा और बूस्ट है वो आपका 0 से 30 यानी कि ज़्यादा करंट पे चार्ज करेगा। ये बैटरी का है जो कि पॉजिटिव साइड पे चार्जिंग का बताएगा और नेगेटिव साइड पे डिस्चार्जिंग का करंट आपको बताएगा। तो यहाँ पे मोड होता है, एक ऑटो मोड होता है, एक मैनुअल मोड होता है। तो आपकी स्विच ऑटो पे ही रहती है क्योंकि वो ऑटोमेटिक कार्ड से कंट्रोलिंग करे। और यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्टर स्विच है, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वहाँ पे वो ये स्विच से आपके वोल्टेज बताएगा, फ्लोट का, बूस्ट का, नीचे है बैटरी का, और यहाँ पे है लोड का। और ये है बूस्ट की स्विच है। बूस्ट में 2 मोड होते हैं, एक बूस्ट मोड यानी कांस्टेंट करंट सीसी मोड, और एक होता है फ्लोट मोड सीवी मोड। और ये स्विच है ऑटो और मैनुअल की है बूस्ट की। अब ये स्विच बूस्ट और फ्लोट क्यों दी गई है? मान लीजिए कि आपका मेन फ्लोट ऑफ फेल है, तो आप यहाँ पे बूस्ट पे फ्लोट पे रख के सीवी मोड पे एक वोल्टेज सेट करके आप यहाँ पे फ्लोट की तरह पे बूस्ट का चार्जिंग मोड है वो फ्लोट पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो लोड पे दे सकते हैं। लेकिन बूस्ट पे क्या रहता है, कांस्टेंट करंट मोड पे आप जो भी करंट सेट किया होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 0 से 7 या 8 या 10 आपने जो भी करंट आपने सेट किया होगा यहाँ से, तो आपका क्या रहेगा, ये प्री सेट है। यहाँ से आपने करंट मान लीजिए जो भी सेट किया, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये सीसी मोड का है, सीवी का है। यहाँ से वोल्टेज सेट हो गया, आपका करंट उस प्रकार से लेगा, और यहाँ पे करंट सेट होगा उस प्रकार से आपका वोल्टेज है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए बूस्ट पे आपने जो भी करंट रखा उस करंट से आपका बैटरी चार्ज होगा। तो बूस्ट पे क्या है कि वोल्टेज ज़्यादा रहते 150, तो वोल्टेज लोड को कम देना रहता है, इसलिए बैटरी पे टैपिंग रहता है 42 सेल का। तो 1 से 42 सेल का सीसी मोड पे कॉन्टेक्टर के थ्रू आपका लोड में है वो वोल्टेज कम मिलता है। 1 से 42 सेल का 55 सेल के वोल्टेज बूस्ट मोड में लोड में नहीं मिलता, ये आपको याद रखना है। तो बूस्ट मोड है
वो आपका फ्लोट से कैसे अलग पड़ता है वो मैंने समझाया। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 ड्रॉपिंग डायोड है, स्कीम बताई है, और ड्रॉप डायोड सिलेक्टर है 1 2 3 4, और यहाँ पे ऑन करना है आपको ये स्कीम। तो ये कब पिक्चर में आता है? मान लीजिए आपका कॉन्टेक्टर है वो काम नहीं कर रहा है, मैंने जहाँ ये बूस्ट मोड वाला कहा, तो वो आपका कॉन्टेक्टर काम नहीं करेगा, तब लोड में आपका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। तो आपको लोड में वो वोल्टेज कम करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 यानी स्कीम यूज़ करनी है, और आपके जो वोल्टेज है वहाँ पे ड्रॉप करने हैं। तो आपका लोड का जो भी वोल्टेज है वो जाके वहाँ पे कम रहेगा। कब? बूस्ट मोड में, क्योंकि बूस्ट में वो वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको ये स्कीम यूज़ करना पड़ेगा। पर कब? आपका कॉन्टेक्टर जब काम नहीं करेगा, 1 से 55 सेल के वोल्टेज जाएंगे, तब आपको ये वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ये स्कीम दी गई है। कब? यहाँ पे वोल्टेज देखना होगा कि आपको कितना मिल रहा है। आपको 120 से ज़्यादा आपको अपने सोर्स या लोड में देना नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको सर्किट दिखाऊंगा। और यहाँ पे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पे ये स्विच है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन करती है आपकी पैनल में डीसी, और यहाँ पे सभी स्विच के बाद फ्यूज आते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम को दिखाऊंगा। अब मान लीजिए फ्लोट का सर्किट डायग्राम है, तो इस सर्किट डायग्राम से हम कैसे आगे बढ़ेंगे सीखेंगे वो आपको दिखाऊंगा। सब स्टेशन में हमारी एलटी पैनल है, तो यहाँ पे एक स्विच दी गई है सिंगल फेज की, जो भी बैटरी चार्जर की है। तो यहाँ से वो सप्लाई यहाँ पे आता है, बराबर। तो वो हमारे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। 1 और 2 नंबर पे मेंस का आता है। तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल है, और आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2, ऊपर भी 1 2 है। तो ये आपका है मेन है एसी। यहाँ पे आपको एसी वोल्टेज देख लेने हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आपका एलटी पैनल से आपका वोल्टेज बंद होगा। तो यहाँ से आपका बाद में कहाँ जाता है देख लीजिए, और यहाँ से आपका स्विच में जाता है, स्विच में से फ्यूज में आता है, और फ्यूज में है वो 10 एम्पियर के HRC फ्यूज है, और 3 4 नंबर के कॉन्टैक्ट है, वहाँ से 5 और 6 नंबर से निकल रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 2 फ्यूज है, वो यहाँ से स्विच में जाएगा यहाँ पे, और स्विच से आपका यहाँ पे फ्यूज पे आएगा। तो फ्यूज पे देखिए 5 और 6 है, और 5 और 6 है वो आपका ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो अभी हम चार्जर में पीछे जाते हैं, वहाँ पे सर्किट आगे देखते हैं। तो ये चार्जर का पीछे का व्यू है। तो ये सभी पार्ट है वो फ्लोट का है, और बाजू में ये जो भी पार्ट है वो बूस्ट का है। तो बूस्ट और फ्लोट में सर्किट सेम रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई अलग रहता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये कनेक्शन आया है, 7 और 8, और 7 और 8 है वो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर पे आया, यहाँ पे है 7 और 8, ये आपके ट्रांसफार्मर में पे आया, और 9 और 10 है वो आपका निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी ये 9 आपका है, जो देखिए ये 9 है वो आपका निकलेगा, यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन आपका और 9 और एक 10 का लिया होगा वो आपका निकल रहा है। तो यहाँ आप ऐसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, यहाँ से आपका वोल्टेज है वो आना चाहिए और आउटपुट निकलना चाहिए। बाद में देखिए यहाँ से कहाँ पे जाना है, तो आपको है वो डायोड पे जा रहा है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर है। उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर
सभी इत्यादि लिखा हुआ है और डायोड भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे आपका इंडक्टर आता है और कैपेसिटर आता है। तो इंडक्टर कौन सा है? ये है आपका इंडक्टर सर्किट है जो कि फिल्टर सर्किट है, और ये आपके कैपेसिटर है। तो आपको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पे भी वोल्टेज आपको देखने हैं। डीसी मिल रहा है, यहाँ पे डीसी आएगा क्योंकि रेक्टिफायर के बाद आपका होगा। और ये इंडक्टर है और ये आपका डायोड है। तो यहाँ से आपका फॉरवर्ड बायस यहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा, आपका डीसी बनेगा। और यहाँ पहले HBL फ्यूज आते हैं। तो यहाँ से सप्लाई आपका डायोड में मिलेगा, डायोड में से आपका सप्लाई यहाँ पे फिल्टर होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर पे, और बाद में डीसी आउटपुट आपका बन जाएगा। तब यहाँ एक ब्लॉकिंग डायोड है, ये आपका फ्लोट ब्लॉकर डायोड यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपका है वो डायोड है, वो वहाँ से रिटर्न आपका सप्लाई नहीं आने देगा। और यहाँ पे डायोड है आपके एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो बैटरी का जो भी डीसी आउट हो वो रिटर्न नहीं आने देगा और यहाँ से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इंडक्टर और आपका एक कैपेसिटर वो यहाँ पे है, तो वो फिल्टर करता है। तो अब मान लीजिए कि आपका कैपेसिटर फेल है, तो आप कैसे चेक करेंगे? इंडक्टर में ख़राबी है तो कैसे चेक करेंगे? और ये आपका है वो ये है कंट्रोलिंग सर्किट है फ्लोट की, और यहाँ से सब कंट्रोलिंग होता है। और इसके लिए ये है वो सप्लाई के कॉन्टेक्ट है, और इसके लिए ये कंट्रोलिंग का TR है, ट्रांसफार्मर है छोटा सा। यहाँ से सभी कंट्रोलिंग सर्किट को सप्लाई मिलता है। ये आपकी AC की स्विच है, यहाँ पे क्रॉस में कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे AC सप्लाई आके आपके ट्रांसफार्मर में आएगा। फ्यूज के बाद ट्रांसफार्मर से आपके ये HBL फ्यूज में जाके यहाँ पे आएगा डायोड पे, और डायोड से आपकी ये कंट्रोलिंग सर्किट के थ्रू कंट्रोल होके आपके कैपेसिटर में, इंडक्टर में फिल्टर होके ब्लॉकिंग डायोड में आएगा। और ब्लॉकिंग डायोड में से यहाँ पे स्विच में जाएगा, और स्विच में से आपके बैटरी के ये जो भी कनेक्शन है वहाँ पे बैटरी में जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन का ये बस है, वहाँ से आउटपुट होके ये स्विचेस में जाते हैं। देखिए ये स्विचेस जो दिख रही है उससे आपका लोड में आउटपुट होगा, और उसके कनेक्शन यहाँ पे नीचे के उस साइड में रहेंगे। और ये जो लिंक है वो आपकी एमीटर की एक है शंट लिंक, जो कि यहाँ पे एमीटर रहता है सीरीज़ में। अगर एमीटर आपका ख़राब हो गया, उसकी कोयल है बर्न हो गई, तो ओपन होगा, तो ये शंट उसका काम करेगा, आपकी सर्किट ओपन नहीं होगी। तो ट्रांसफार्मर तो आप आउटपुट वोल्टेज से चेक कर लेंगे, लेकिन डायोड है वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। अब देखिए ये डायोड है, तो आप डायोड कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको चार्जर बंद करना है। बाद में आप यहाँ पे देखिए ये उसका है एक फॉरवर्ड बायस, इसमें डायोड भी आपका सिंबल लगाया होगा। मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे डायोड पे ले लेना है। बाद में यहाँ पे फॉरवर्डिंग देखना है, डायोड का जो भी ऐसे देखेंगे तो रीडिंग आएगा। तो फॉरवर्ड बायस ऑन है तो वोल्टेज निकल रहे हैं। अभी रिवर्स में देखेंगे तो वो ओवरलोड बताएगा, तो उसका मतलब ये डायोड है वो काम कर रहा है। ऐसे आप डायोड में एक साइड रीडिंग आना चाहिए फॉरवर्ड में, और रिवर्स में नहीं आना चाहिए। दोनों साइड आते हैं या दोनों साइड नहीं आते तो आपका डायोड है वो खराब रहेगा। कई चार्जर में स्विच में भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप कंटिन्यूटी लेके भी ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बैटरी के वोल्टेज आते हैं तो वो भी आपको चेक करना रहता है। ये आपका इनॉनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पे ये रजिस्टर बहुत ही जल जाता है, तो आप रजिस्टर यहाँ पे बदलेगा तो आपका इनॉनिकेशन भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ओवरलोड अंडर वोल्टेज का भी कार्ड है। ये फ्यूज है, कंटिन्यूटी लेके इसको भी चेक कर सकते हैं। और ये सभी है ड्रॉपिंग डायोड है, जो कि मैंने आपको समझाया कि एक नंबर पे ये 4 आते हैं, ये 1 नंबर स्कीम है, ये 2 नंबर है, ये 3 और चौथा नंबर की।
हर स्कीम पे आपके 4 डायोड पिक्चर में आएंगे, तो ये ड्रॉप करते हैं। और वैसे ही ये बूस्ट के डायोड है, उसकी कैपेसिटी बहुत होती है, इसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। ये उसका कंट्रोलिंग कार्ड है, ये आपका आउटपुट डीसी का बस है, ये कंट्रोलिंग कार्ड का ट्रांसफॉर्मर है, और ये उसके कैपेसिटर, और ये उसका इंडक्टर है फिल्टर सर्किट के लिए, और ये उसका ट्रांसफॉर्मर है, और ये उसके 2 कॉन्टेक्टर है। अभी यहाँ क्या है कि ये एक एसी स्विच है जो कि इनपुट की है, ये चालू करेंगे तो यहाँ पे एसी सप्लाई आता है। और यहाँ पे कोयल के कनेक्शन है, ये कोयल 240 एसी वोल्ट की है। ये कॉन्टेक्टर नंबर 1 है, वो एसी कॉन्टेक्टर है। यहाँ से कॉन्टेक्ट लग के आगे जाता है, और यहाँ जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पे आता है। ट्रांसफॉर्मर से आपका रेक्टिफायर में आएगा, रेक्टिफायर से कंट्रोल सर्किट के थ्रू होके रेक्टिफिकेशन होके आपका डीसी बनेगा, डीसी से ब्लॉकिंग डायोड में होके फिल्टर सर्किट में होके ब्लॉकिंग डायोड, और ब्लॉकिंग डायोड से आपके आउटपुट में जाएगा। और आउटपुट में जाने के पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे 55 सेल के टैपिंग रहते हैं। ये कॉन्टेक्टर है वो डीसी का कोयल का 110 का, ये सीसी मोड पे ओपन होगा, सीवी मोड पे लगा रहता है, यानी कि 55 सेल के वोल्टेज और लोड में मिलते हैं आउटपुट स्विच से। तो ये कॉन्टेक्टर जब आपका बंद होगा तब ये आपका ड्रॉपिंग डायोड आपको पिक्चर पे लेने होंगे, ताकि आपका वोल्टेज वो ड्रॉप होके लोड को मिले। और ये प्ला रिले है कंट्रोलिंग सर्किट के ऑपरेशन के लिए, और ये प्री सेट है, आप जो भी एम्पियर वोल्टेज आगे से सेट करते हैं मोड पे। और ये वोल्टेज की सिलेक्टर स्विच है, और यहाँ पे ये मोड सिलेक्टर है, ये ऑटो और फ्लोट मोड, बूस्ट और फ्लोट मोड की है, और ऑटो मैनुअल मोड की है। और यहाँ पे ये ऑटो मैनुअल मोड की स्विच है। ये कंटिन्यूटी लेके भी आप चेक कर सकते हैं, और फ्लोट बंद करके आप कंटिन्यूटी लेके भी यहाँ तक आपकी सर्किट है वो चेक कर सकते हैं। तो आगे में आपको ये कॉन्टेक्टर है वो कैसे ख़राब होता है, रिपेयर होता है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगा कॉन्टेक्टर कैसे ख़राब होता है और कैसे चेक। अब या कॉन्टेक्टर पे मान लीजिए ख़राब है कॉन्टेक्ट, तो आपका ये है सीरीज़ में कनेक्शन रहता है, तो आपको ये कॉन्टेक्ट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप देखना है। तो 18 से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, 6 वोल्टेज है, तो आपका ये है, ये कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम है। तो आपका ये कॉन्टेक्टर भी आपको रिप्लेस करना होगा या खोल के चेक करना होगा। उसकी कोयल चालू है नहीं है, आप देख यहाँ छू के भी देख सकते हैं, गर्म है, ये गर्म रहना चाहिए। देखिए अभी ये गर्म है। सर्किट डायग्राम के थ्रू नंबर वाइज चल के भी आप चेक कर सकते हैं। ये फ्लोट की भी ये बूस्ट की सर्किट है। इसमें देखिए यहाँ पे पहला कॉन्टेक्टर आया, ये एसी का कॉन्टेक्टर है, और बाद में यहाँ आउटपुट में दूसरा कॉन्टेक्टर आया, ये देखिए दूसरा आया। मैं एक्स्ट्रा भी वीडियो बनाऊंगा आपके कोई भी चार्जर में अगर फॉल्ट होगा तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए इंडिकेशन, और यहाँ पे फ्यूज दिए गए हैं, ये फ्यूज वोल्ट मीटर के इत्यादि के रहेंगे। ये एनाउंकेशन सर्किट है। तो आज मैंने आपको ये चार्जर की कुछ डिटेल दी है, तो आशा रखता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा, सीखने को कुछ नया मिला होगा। और आगे जाके भी कोई चार्जर का फॉल्ट हो गया इत्यादि हो गया तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।